जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एसबीआई की स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, सैलरी, एज लिमिट, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं दोस्तों एसबीआई के बारे में। यहाँ फ्रंट पेज पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स वगैरह दे रखे हैं, तो इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों आपकी रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन उसके ऊपर। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर्स के लिए आई हुई है, जिसके लिए दोस्तों आपको सारी की सारी डिटेल आगे दी गई है। ये देखिए कितनी सीट्स है, क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए है। यहाँ पे टोटल आपको 150 वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। 150 वैकेंसी आपको देखेंगे यहाँ पे टोटल, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। एसटी के लिए 11 है, एससी के लिए 25 है, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 15 और यूआर के लिए 61, यानी टोटल 150 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों सजेस्टेड प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी वो आपकी रहेगी हैदराबाद एंड कोलकाता पे। अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 23 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए और 32 साल आपकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए एज की। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सपीरियंस वगैरह को लेके है, जो आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा पूरी नोटिफिकेशन के ऊपर। जो भी आप लोग अप्लाई करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे, जो कि एसबीआई के वेबसाइट पे आपको मिल जाने वाला है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। अब ये यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका सिर्फ फॉर्म भरना है, सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, मेरिट बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो मेरिट लिस्ट होने वाली, मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रेफर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे अच्छे जिसके मार्क्स होंगे वो टॉप पे, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी शुड सबमिट द ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, यानी ओबीसी ही नहीं, जो भी रिजर्व कैटेगरी के सभी को सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ेंगे यहाँ पे। और जो सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, और इंटरव्यू का जो डेट है उस तक का होना चाहिए, यानी वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हैंडीकैप्ड है, जो आपका डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है। ठीक है, ये दोस्तों डिटेल्स ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो सकता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके पास दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज बाय आईआईबीएफ के द्वारा। तो फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी उसके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस है वो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इस क्षेत्र में होना चाहिए। अब देखिए स्पेसिफिक स्किल्स, देखिए अब जो स्पेसिफिक स्किल्स की बात करिए कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि प्रेफरेंस उसको जरूर दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग स्किल, ये तो हर जगह मांगते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी चीजें देखते हैं। जॉब प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहने वाली, जॉब प्रोफाइल क्या है दोस्तों, ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी, यानी स्क्रूटिनी ऑफ ऑल ट्रेड फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको स्क्रूटिनाइज करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना है और फिर सारे के सारे एक्शंस उसके अकॉर्डिंग लेने हैं। ये आपका काम रहने वाला दोस्तों फॉरेक्स से रिलेटेड, फॉरेक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपका सारा काम होगा, आपकी सारी जिम्मेदारी होगी। फाइनेंस आपको पता है, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं, यानी आपके पास सर्टिफिकेट फॉरेक्स का होना चाहिए और नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए फॉरेक्स की। क्लियर दोस्तों? तो यही सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पे स्केल की बात करेंगे। देखिए ग्रेड जो आपका दोस्तों मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 है, प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहता है दोस्तों। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 48,150 से लेके दोस्तों यहाँ पे आपको 59,810 रुपए तक का आपका पे स्केल जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, ये हर एक तरीके के फंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आमतौर पर गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग आपके मेरिट बेस पे होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो भी आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए यहां पे उनको बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा दोस्तों 100 नंबर का होगा, उसी बेस पे आपका जो भी सिलेक्शन होगा उस पे। मेरिट लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो मेरिट लिस्ट सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो मैं बता चुका हूं पहले, ज्यादा मार्क्स देन कम देन कम देन कम देन कम। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, जो भी कॉल लेटर होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको यहां से भेज दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा। ठीक है,
अब देखिए भेज दिया जाएगा कहां पे, आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं आपको ऑफलाइन भेज दिया जाएगा, मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, या फिर आप यहाँ पे एसबीआई की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड भी आप कर सकते हो। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, बैंक.sbi, ठीक है, SBI/careers पे आप लोग जाके ओपन करेंगे फॉर्म और फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पे मिल जाएंगी। देखिए जब आप फॉर्म भरते हो तो इंस्ट्रक्शन आपको वहीं पे मिल जाती है, फोटोग्राफ कितने साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, जो आपके लेटर्स हैं वो किस कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, इस तरीके की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे फी पेमेंट की, तो आपको फीस रहने वाली है 750 रुपए रहने वाली है जनरल कैडेट्स के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीएस के लिए, और जो एसटी एससी कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको कोई भी फी नहीं भरना, सिर्फ ऑनलाइन जाके आप एप्लीकेशन भरो यानी अप्लाई करो। क्लियर दोस्तों। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ये भी आपको वहां पे बता दिया जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जब आप फॉर्म फिलअप करें। तो जो आपको रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डिटेल रिज्यूमे होना चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, उसके बाद आईडी प्रूफ पीडीएफ की फॉर्म में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो पीडीएफ की फॉर्म में, कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ की फॉर्म में अगर है का क्या मतलब है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो जरूर होना चाहिए, अनरिजर्व में कास्ट सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो तो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हो गया, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा कि 2 साल का मांगा गया है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर आप इससे पहले कहीं पे जॉब करते हो तो आपका जो पेमेंट स्लिप है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर अपॉन यहाँ पे, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपने कहीं पे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और वो बंदा आपको वहां से छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। होता है ना कई बार हम लोग क्या साइन कर लेते हैं, ठीक है, एक आपका बॉन्ड साइन कर लेते हैं, कितने साल हम छोड़ के नहीं जा सकता, उस बॉन्ड के दौरान ही जा रहे हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह जो है आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से होना चाहिए प्रॉपर, उसको आप स्कैन करोगे और अपलोड करोगे, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों, बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट द एप्लीकेशन शुड इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स एलिजिबिलिटी, यानी कि आप अप्लाई करने से पहले श्योर हो जाओ कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो, ठीक है। आप इनएलिजिबल और फॉर्म भरते चले आ रहे हो, आधा फॉर्म भरने के बाद आपको पता चला कि अरे यार ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप कोई भी ऐसा शॉर्टकमिंग्स पाई जाती है यानी प्रॉब्लम पाई जाती है आपके फॉर्म में, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके पास है, ये और इसके बारे में और भी जितने भी डिटेल्स है आपको सारा एसबीआई के वेबसाइट पे जाकर आपको मिल जाएगी। आप जाएं और इस वेबसाइट पे, एसबीआई की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, देखें आपके हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट जरूरी है, किस किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेके। उम्मीद है सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, तमाम मित्रों को आप ये शेयर करेंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको फॉर्म नहीं मिल पा रहा था, अब ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।